बात मेरे को बहुत अच्छी लगी वो एक सामान से सम्मान नहीं करने वाली बात थी। अभी तक दिमाग में यही था, हम एक व्यक्ति का स्टेटस या उससे फ्रेंडशिप करना है कोई भी बात, उसके लिविंग स्टैंडर्ड से, और लिविंग स्टैंडर्ड का हमारा क्राइटेरिया रहता था कि वो कितनी महंगी गाड़ी में घूम रहा है, क्या ड्रेसिंग है, किस ब्रांड के कपड़े पहन रहा है। एक तो खराब लग रहा है कि अभी तक हमारे दिमाग में ऐसी इतनी बड़ी गलतफहमी चल रही थी, और अभी एक अच्छा लग रहा है कि नई बात आ गई, उसमें खुद को डालने की कोशिश करूंगी। कल तो वैसे हर बात बहुत अच्छी थी, उसमें से एक जो बात थी कि हम सामान से सम्मान नहीं पा सकते, यह बात बहुत हद तक सही है, ये सही है। मुझे कल की जीडी में सबसे अच्छी बात यह लगी कि सुविधा से सुख नहीं है, क्योंकि सुविधा सीमित है और सुख असीमित है। मुझे कल बहुत बढ़िया लगा जब मैं स्वतंत्रता का सही डेफिनेशन पाया। कल सबसे अच्छा लगा कि हम भय, प्रलोभन और आस्था से किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते, मनुष्य को स्वनियंत्रित होना चाहिए। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी थी, वो था कि मुझे एकदम कि शरीर हमें नहीं चला रहा है, शरीर मन को नहीं कह रहा कि हाँ मुझे ये खेलना है, नहीं मुझे ये खाना है, ये मेरा मन कह रहा है कि हाँ चलो मेरे शरीर के लिए मैं कुछ खा लेती हूँ। एक्चुअली जैसे भैया ने और सबने कहा कि सम्मान सामान से नहीं आता, मैंने कल उसको अप्लाई करके देखा। एक्चुअली मेरी एक नाइट ड्रेस है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर मम्मा ने भिजवा दी थी। कल मैंने वो पहना, मुझे समझ आया कि सम्मान सामान से कभी नहीं आता। मुझे कल की क्लास में ये बात सबसे अच्छी लगी कि सुख और सुविधा दोनों अलग अलग टाइप की चीजें हैं। कल तक मैं यही सोचती थी कि मैं सुखी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास पूरी सुविधा नहीं है। सभी को नमस्कार। लगभग अब आज आप अपनी फॉर्म में आ रहे हैं, ये ठीक भी है कि लगभग 3 दिन 4 दिन हमको लगा जो कुछ यहाँ पे कहा जा रहा है उसका लाइन एंड लेंथ पकड़ने में। जब समझ में आता है तो शब्द कम नहीं पड़ते। देखिए एक सूत्र है कि समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। हम बीच में कुछ तरह की भाषा यूज करते हैं कि मैं समझ तो पा रहा हूं, समझा नहीं पा रहा हूं, तो बोलते हैं। तो क्या मतलब? इसका मतलब पूरा नहीं समझा हूं, आधा अधूरा समझा हूं, विश्वास में कमी। मैं समझ तो पा रहा हूं पर जी नहीं पा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? आधा अधूरा समझा। समझ है तो गलती नहीं, क्योंकि जब भी गलती होती है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ध्यान दो, ठीक से देखो। इसका मतलब है कि हमारे पास एकमात्र आशा की किरण है कि आदमी समझेगा तो गलती नहीं करेगा। हम सभी गलती करना चाहते हैं कि नहीं गलती करना चाहते? क्योंकि हमारी गलती का किसी और को पता हो ना हो, लेकिन हमको तो पता चलता है। हम दूसरों से छुपा सकते हैं, लेकिन हम खुद से अपनी गलतियों को नहीं छुपा सकते हैं, और गलती बराबर दुख, ये प्रकृति का नियम। तो हम दुखी होना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम गलती करना नहीं चाहते। गलती करना नहीं चाहने से गलती रुक जाती है क्या? नहीं रुकता। ऐसा विचार हमको आता ही है जो हमको खुद को पता चलता है कि ऐसा विचार आना ठीक नहीं। ऐसा हम बार बार इतनी गलतियां की हैं कि सॉरी शब्द घिस गया है, अब तो सॉरी बोलने में भी शर्म नहीं आती। ठीक, लेकिन हम गलती करना तो नहीं चाहते। इसका इतना ही मतलब है कि सही समझ में आता है तो गलती अपने आप बंद हो जाता है। गलतियां बंद करने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना है, केवल सही को समझने के लिए प्रयास करना है। इन 4 दिनों में हमको यह भी समझ में आ रहा है कि सही को समझना कितना इंटरेस्टिंग काम है। इससे यह भी समझ में आता है कि एजुकेशन कितना इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, और पढ़ाना खुद में कितना खूबसूरत काम है। अभी पढ़ाने वाला थक जाता है, पढ़ने वाला बोर हो जाता है, क्योंकि दोनों ही प्रक्रिया में समझना और समझाना नहीं हो रहा है। तो पढ़ना पढ़ाना अपने आप में निरर्थक काम है, समझना समझाना अपने आप में सार्थक काम है। यदि हम एग्जाम लेंगे तो रटना ही पड़ेगा, इसलिए समझने का एग्जाम नहीं होता, समझने का प्रमाण जीना ही होता है।
तो साल भर की पढ़ाई का एग्जाम 3 घंटे में नहीं हो सकता है। हर दिन हर क्षण एग्जाम होता ही है। हम खुद स्व मूल्यांकन करते ही हैं, हर दिन अपने आप को, गलतियों को भी देख पाते हैं, हम बेहतर हुए हैं इसको भी देख पाते हैं, हमारे आसपास का वातावरण भी हमको देख पाता है, हम बेहतर हो रहे हैं इस बात को भी पहचान पाता है। लोग खुद आपको अप्रिशिएट करने लगते हैं। तो जैसा कि जहां से हमने इस बात को शुरू किया था शिविर को, हार्डवेयर सब ठीक है, ब्रेन भी ठीक है, शरीर भी ठीक है, हमारा सॉफ्टवेयर ही अधूरा है। तो ये बच्चे हैं का इसका इतना ही मतलब है कि इनका शरीर छोटा है। यदि मन से कहें तो ये भी समझ में आया हमें कल से अभी तक की चर्चा में कि जितनी बात हमने की है उसमें ये निकल के आया कि मानव जीवन शब्द को हम इससे पहले भी यूज करते आए हैं कि इसने 80 साल का जीवन जिया, बहुत खराब जीवन जिया, बहुत अच्छा जीवन जिया। तो वो जीवन शब्द लाइफ स्पैन के लिए यूज हुआ है। यहां जीवन शब्द एक आइडेंटिटी, एक यूनिट, एक रियलिटी जो कि शरीर को चलाता है, उस रियलिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि जीवन एक यूनिट है, आइडेंटिटी है, रियलिटी है जो शरीर को चलाता है। और शरीर मेल या फीमेल होता है। और ये भी समझ में, यदि जीवन के बारे देखें तो अभी तक क्या क्या समझ में आया? जीवन क्या क्या है? एक तो ये समझ में आया कि सुखी दुखी होने वाला मामला कहां पे है? ये जीवन में है। शरीर का कोई हिस्सा सुखी दुखी नहीं होता। हार्ट, किडनी, फेफड़े, ब्रेन, ये सुखी दुखी होने वाली चीज नहीं है। मैं ही सुखी दुखी होता हूं। और ये भी हमने समझा कि ये समाधान से सुखी होता है और समस्या से दुखी होता है। सर आपने कहा जीवन शरीर को चलाता है, दूसरे बार वापस समझा दीजिए। कल हमने काफी सारी बातें की हैं, फिर से इसको शेयर कर देता हूं। तो कल की दिन भर की चर्चा में हमको ये तो स्पष्ट हुआ कि कोई भी शरीर चाहे पशु पक्षी में बनता है कि मानव में बनता है, वो मां के गर्भ में बनता है। और मां के गर्भ में शरीर बनने का प्रक्रिया एक रासायनिक क्रिया, एक केमिकल रिएक्शन के रूप में होता है। तो कुल मिला के केमिकल रिएक्शन, कुल मिला के मैटर ही है। तो उससे बनने वाली चीज भौतिक रासायनिक ही है, फिजिकल केमिकल ही है। तो शरीर अपने आप में फिजिकल केमिकल है, ब्रेन भी अपने आप में फिजिकल केमिकल है। तो शरीर पूरा का पूरा अपने आप में फिजिकल केमिकल है। तो ये समझ में आया कि जिसको हम जेनेटिक्स बोल रहे हैं, है ना, वो शरीर के बारे कोई बात हो रही है। ये एक पार्ट अलग हो गया। इसलिए कल हमने चर्चा किया कि माँ बाप का रंग, रूप, रोग बच्चे में आता है। वो हम बहुत सारी बात बच्चों को देख के पहचान लेते हैं, ये तो उसका होगा, ऐसा निकल भी आता है। तो ये एक बात हो, ये शरीर वाला भाग एक भाग हो गया। दूसरा हमने कहा कि एक मन कोई चीज है, कोई रियलिटी है। तो जिस तरह से एग्जिस्टेंस में अनेक प्रकार के परमाणु हैं, जिसको हमने कहा कि लगभग 108 प्रकार के एटम हम साइंस में पढ़ते हैं। इन सारे एटम्स को किसने बनाया? किसी इंजीनियर ने बनाया? कोई साइंटिस्ट बनाया? कोई महापुरुष बनाया? नहीं, नेचर में अपने आप बने हैं, स्वयं स्फूर्त बने हैं। तो शरीर का जन्म जेनेटिकली हुआ, जीवन एग्जिस्टेंस में अपने तरीके से उपलब्ध हुआ। और किसी मां के गर्भ में जब शरीर उपलब्ध होता है, ऐसा शरीर जिसको जीवन चला सके। इस शरीर को चला पाएगा जीवन? जैसे ड्राइवर किसी गाड़ी को चलाता है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए?
क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर, हैंडल। तो टीचर ड्राइवर और गाड़ी के बीच के जो कनेक्टिंग मैकेनिज्म है, ड्राइवर और गाड़ी के बीच में जो जो कम्युनिकेशन की चीजें हैं, वो सब कुछ ठीक होने से ही ड्राइवर गाड़ी को चला पाएगा। तो जीवन यदि किसी शरीर को चलाता है तो ब्रेन के थ्रू चलाएगा ना? तो शरीर के सिग्नल ब्रेन के थ्रू जीवन तक पहुंच सकें। जीवन में फिर मन एक कंपोनेंट है, विचार एक कंपोनेंट है, इच्छा एक कंपोनेंट है, समझ एक कंपोनेंट है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो वो जो जीवन का आदेश है या जीवन का जो मैसेज है, वो ब्रेन के थ्रू शरीर पे एग्जीक्यूट हो सके, ये ब्रेन, डेवलप्ड ब्रेन और पूरा शरीर। तो हमारे माँ बाप ने हमको शरीर दिया, इसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, है ना। साथ में शरीर के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए सुविधा दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या चाहिए? अब और क्या चाहिए? अब जो जीवन को समझ चाहिए, हमको जो समझ चाहिए, क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये भाग अभी शेष है। इसके लिए एजुकेशन है। तो हमारे पेरेंट्स को भी ये समझ होगी, हमारे टीचर्स को भी ये समझ होगी, तो ये क्लैरिटी हमको मिल पाएगा, तो हम अपने कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ खड़े हो पाएंगे। फिर मैं जैसा है वैसा समझता हूं, अपने को भी और सब कुछ को। समझ का मतलब क्या है? खुद को समझना, मैं जैसा हूं वैसा। अब एक ही इसमें दो तीन बातें आ जाती। एक तो मैं एग्जिस्टेंशियली जैसा हूं, कैसा हूं? एक जीवन है, एक शरीर को चलाता है, और जीवन में समझ का एक अधूरा स्थिति है जिसको पूरा होना है। ये कैसा है? जैसा एग्जिस्टेंशियली है, ये एक स्थिति है। दूसरा, जैसा हम और आप आज हैं। तीसरा, जैसा हमको होना है। तीनों पकड़ में आ रहा है? तो जब मैं ये कहता हूं कि जो चीज जैसी है उसको वैसा समझना है, इसका ये मतलब नहीं है कि पागल को पागल समझना है। इसका ये मतलब नहीं है कि ना समझ है और ना समझ है मैंने समझ लिया, ऐसा नहीं है। तो जब ये कहा जा रहा है कि जो चीज जैसी है उसको वैसा ही समझना है, तो वो क्योंकि मानव के अलावा बाकी चीजें जैसी हैं, एग्जिस्टेंशियली अपने आप में पूरी हैं, लेकिन मानव जैसा है वो ऐसा समझ पूर्वक पूरा होता है, नहीं तो अधूरा होता है। तो मानव एग्जिस्टेंशियली कैसा है? जीवन है, शरीर को चलाता है, शरीर मेल या फीमेल है। जीवन में समझ होने से स्व अनुशासित होता है, समझ नहीं होने से या तो दूसरों की गुलामी करता है या खुद की गुलामी करता है। तो जो स्व अनुशासित होता है उस पर कोई शासन नहीं कर सकता, लेकिन जो स्व अनुशासित नहीं है उनको दूसरों के द्वारा नियंत्रण किया ही जाना होता है। यदि वातावरण में समझ है तो समझदारी पूर्वक नियंत्रित करते हैं, नहीं तो भय, प्रलोभन, आस्था पूर्वक नियंत्रित करते हैं। समझ में आया? तो जो स्व नियंत्रित नहीं है वो दूसरों के द्वारा नियंत्रित होने के लिए तैयार रहें। यही आपकी नियति है। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपको नियंत्रित ना करें तो आप स्व नियंत्रित हो जाएं, यही आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। सर, कल हमने पढ़ा था कि मन शरीर को चलाता है और आज पढ़ रहे हैं कि जीवन शरीर को चलाता है। तो क्या जीवन और मन एक है या क्या अलग अलग है? तो मैंने पहले भी कहा, जीवन अपने आप में, जैसे शरीर, अपने शरीर बोलने से हाथ, पैर, टांगे, मुंह, आंख, कान, नाक, बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स हैं। जब जीवन बोलते हैं तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। उसमें मन एक चीज है, विचार एक चीज है, इच्छा एक चीज है, समझ एक चीज है। उसको अपन आगे समझेंगे। कभी ज्योतिषी के पास गए? जैसे ही किसी ज्योतिषी के पास जाते हो ना, उसके हाथ में अपना हाथ दिया, लगता है हाँ अब ये कुछ अच्छा बताए, और बता। वही जिसके प्रति हमको भरोसा है। तो ये आदमी का ओरिजिनलिटी है, ये उसकी मौलिकता है कि वो अपने बारे में सुनना चाहता है, वो अपने बारे में समझना चाहता है। जब भी उसको ये भरोसा होता है कि मैं अपने बारे में समझ सकता हूं, संसार की इससे खूबसूरत और कोई चीज नहीं। एक बार ये भरोसावर हो जाए कि मैं अपने आप को समझ सकता हूं, उसके बाद सब वाइंड अप होना शुरू हो जाता है।
अभी मैक्सिमम एनर्जी किसी भी स्कूल में बच्चे टीचर्स को सुनना नहीं चाहते हैं, टीचर्स उनको सुनाना चाहते हैं, वो इनडिसिप्लिन होना चाहते हैं, टीचर डिसिप्लिन करना चाहते हैं, चलाने वालों को स्कूल चलाना है, उससे उनको प्रॉफिट कमाना है। तो बच्चों के ऊपर बहुत हार्ड रूल्स भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो स्कूल छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि दूध देने वाली गाय तो यही है। वो जमाना गया जब पेरेंट्स स्कूल के पीछे भागते थे, है ना। अब तो स्कूल पेरेंट्स के पीछे है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं। कल तक ऑप्शंस नहीं थे, लिमिटेड ऑप्शंस थे, है ना। अब स्कूल का एक्चुअल पता चलेगा कि स्कूल कहाँ टिकता है। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या रायपुर एक ऐसा स्कूल दे सकता है जहां बच्चों को डिसिप्लिन नहीं किया जाता है, जहां एग्जाम में कोई चेकिंग नहीं करता है कि कोई नकल मार रहा है कि नहीं मार रहा है, जहां केवल कॉपीज दे दी जाएं, आंसर शीट्स दे दी जाएं और छोड़ दिया जाए, 3 घंटे बाद आके कॉपीज उठा ली जाएं और आपको पता है कि हमारा कोई बच्चा नकल नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। 1 साल में अब अपने स्कूल को वहां पहुंचा सकते, 2 साल में तो आराम से पहुंचा सकते। ये बच्चे भरोसा करने के लायक हैं। जब हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ काम करना शुरू किया था और पहली मीटिंग में जब हमने कहा कि बॉयज एंड गर्ल्स को आप 7 दिन हमारे यहाँ भेज दीजिए, उन्होंने कहा कि आप जानते नहीं हो इनको, एक ही शिविर होगा, दूसरा होगा नहीं। 7 दिन गर्ल्स एंड बॉयज एक कैंपस में रहेंगे और इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा, ये क्या क्या करेंगे। तो हमने कहा कि आप कोई मत आना, हम अकेले पर्याप्त हैं, हम संभाल लेंगे। छत्तीसगढ़ के लगभग सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, मेनली उस समय जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, बिलासपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, रायपुर NIT जो अभी हो गया, मेनली ये 3 ज्यादा थे। इनके गर्ल्स एंड बॉयज लगातार 4 साल तक आते रहे। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हमको शर्मिंदा होना पड़े या उनको शर्मिंदा होना पड़े, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये बहुत भरोसा करने के लायक है, बशर्ते कि इनको भरोसा करने का धरातल दिया जा सके, वो स्पेस दिया जा सके कि कैसे ये स्वनियंत्रित, जैसे अभी तुरंत जिज्ञासा आती है, हम स्वनियंत्रित कैसे हो सकते हैं। क्योंकि स्वनियंत्रित होना अपने आप में काफी पावरफुल चीज। हम अपने आप में पावरफुल होना ही चाहते हैं, हम अपने आप में ठीक से जीना ही चाहते हैं, कोई गलती करना चाहता नहीं है। हाँ जी, कहां पहुंचे? क्लैरिटी बन रही है ना? तो लौट आइए, वापस आ जाइए। तो हमको समझ में आया कि जीवन है जो किसी शरीर को चलाता है। जीवन सुखी दुखी होता है, समाधान से सुखी होता है, समस्या से दुखी होता है, और जितनी भी सुविधा है वो शरीर को चाहिए, और सुविधा से जो क्षणिक सुख है इसको भी पाने वाला जीवन ही है। जैसे आपने भोजन किया, भोजन से शरीर को क्या मिला, जीवन को क्या मिला, मुझको क्या मिला? खाना खाया, शरीर को क्या मिला और मुझको क्या मिला? तो जो तृप्ति वाला भाग है वो जीवन का है, जो भूख मिटने वाला भाग है, पोषण वाला भाग है, नरिशमेंट की बात है, वो शरीर के लिए है। ठीक, अब समझ में आएगा कि ओवर ईटिंग क्यों हो जाती है। ओवर ईटिंग क्या होता है? शरीर तो बताता है हो गया, जीवन बोलता है आने दो, अभी तो ठीक लग रहा है ना। तो जब मैं भोजन से निरंतर सुख पाना चाहता हूं तो ओवर ईटिंग हो जाती है। आप देख लीजिए, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है तो ओवर ईटिंग की आवश्यकता आपको कभी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास सुख पहले से है। इसलिए फिर आप भोजन के साथ सुख पे निर्भर नहीं होते, भोजन में सुख नहीं ढूंढोगे। तो जैसे जैसे समाधान से सुख उपलब्ध होते जाता है, वैसे वैसे हमारी निर्भरता, डिपेंडेंसी इंद्रिय सुख पे, सेंसरी हैप्पीनेस पे घटती जाती है। हम उसके गुलाम नहीं होते हैं। खाना खाते हैं तो बढ़िया एंजॉय ही करते हैं, लेकिन 24 घंटे खाने के लिए नहीं सोचेंगे। ठीक हो गया? तो मैं ये बात कहना चाहता था कि सुविधा से, खाने की सुविधा, सोने की सुविधा, पीने की सुविधा, आने जाने की सुविधा,
तमाम जितनी भी सुविधाएं हैं, सुविधा किस बात के लिए है? सुविधा किस बात के लिए है? शरीर के लिए। शरीर स्वस्थ बना रहे इसके लिए सुविधा है। अब कुछ बातें कर लें जितनी कल आपकी क्लैरिटी बनी है उसके आधार पे। जैसे कल हमने 5 क्वेश्चंस पे बात की थी, है ना? अब उसको एक एक करके देख लें। क्या पहला क्वेश्चन? है ना? क्या इस भ्रम के पीछे मूल कारण? क्यों हम सामान में सम्मान खोजते हैं? क्यों हम सुविधा में सुख खोजते हैं जबकि वहां नहीं है? क्या सॉफ्टवेयर डाला है? क्या गलती हो गया सॉफ्टवेयर में? क्या भ्रम है? क्या समझ में कमी है? सर, सामान से सम्मान ऐसा हमारा भ्रम इसलिए है क्योंकि हम जैसे कि कोई लिवाइस की जींस पहनता है तो वो यही सोचे खरीदता है कि अगर मैं ऑर्डिनरी जींस खरीदूंगा तो उतना मेरा कोई रेस्पेक्ट तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो जब लेविस की जींस पहन के आता है और उसके बगल वाला ऑर्डिनरी जींस पहनता है तो वो तो यही सोच के पहनता है कि सामान से सम्मान है। नहीं, मैं फिर से इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सम्मान की क्लैरिटी ठीक से आपको होने की जरूरत है। सम्मान दूसरों से नहीं मिलता, सम्मान स्वयं में होने वाली कोई चीज है। सम्मान कितना चाहिए? लगातार चाहिए कि बीच बीच में चाहिए? कि दूसरों से जो मिलेगा वो लगातार होगा कि बीच बीच में होगा? परमानेंट नहीं होगा ना ये। तो दूसरों से कितना भी सम्मान मिलता है वो परमानेंट कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब वो सम्मान नहीं है जो दूसरों से मिल रहा है। और अभी तो जो सम्मान मिल रहा है, लिवाइस की जीन्स आप पहन लेते हो, क्या मेरे से आप लिवाइस का जीन्स पहन के रिस्पेक्ट पालोगे? पालोगे? मेरे को समझ में आएगा कि आपका मानसिक दिवालिया निकला वो है। यदि मेरे सामने आप इस तरह से आओगे तो मेरे सामने आप हेलीकॉप्टर से भी उतरोगे तो भी मेरे को समझ में आएगा कि आपकी अकल कितनी है। आप शिविर अटेंड करे हो ना, इसलिए जो नहीं करा रहा उनके लिए बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यवस्था समझ में आ गई। ठीक बात है, वो आपको समझ में आ जाए इसके लिए बोल रहा हूं। इसका मतलब है कि लिवाइस की जीन पहन के दूसरों को प्रभावित करने वाले का भी मानसिक दिवालियापन निकला हुआ है, और जो प्रभावित हो रहे हैं उनका तो पहले से ही निकला हुआ है। ये समझ में आया? मेरे को सम्मान मिलेगा। इसका मतलब उसको सम्मान समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया। मेरी शक्ल देख के कोई मेरे से प्रभावित होता है तो उसका मानसिक दिवालियापन निकला ही हुआ है। तो दुनिया बेवकूफ ही है, तो बेवकूफ लोगों से हम प्रभावित हो जाएं, ये हमारी बेवकूफी है ना? अरे दुनिया बेवकूफ रहे वो अपनी बेवकूफी झेले, मैं उस बेवकूफी को नहीं झेलूंगा। तो यदि मेरे को समझ में आता है भाई, यदि मैं आपके सामने 4 दिन से खड़ा हूं और 7 दिन खड़ा रहूंगा, 1 महीना भी ऐसे ही खड़ा रहूंगा, मेरे को ना कोई किताब उठानी है, ना आपको कुछ अलग से सोचना है, आप कहीं से भी पूछो, हर चीज का प्रैक्टिसेबल आंसर मिलेगा। तो आप मेरे को सुन रहे हो मेरे कपड़े के कारण, मेरी शक्ल के कारण, या मैं कुछ समझता हूं इसलिए? ठीक हो गया? तो आप मेरा सम्मान कर पा रहे हो मेरे कपड़े से या मेरी समझ से? ये समझ मेरे पास परमानेंट है कि कभी कभी आएगी? एक बार समझ में आ गया तो परमानेंट रहेगी। ये समझ यदि मेरे पास है तो मैं आपकी लिवाइस की जीन्स से प्रभावित होऊंगा? नहीं होऊंगा। क्या चीज से प्रभावित होऊंगा? आपकी समझ से प्रभावित होऊंगा। यदि मैं आपकी समझ से प्रभावित होता हूं और आप मेरे से ज्यादा समझदार हो तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं। यदि मेरी समझ में कमी होगी तो मैं आपके साथ रह के पूरा कर लूंगा, क्योंकि समझदार का मतलब ही है कि वो दूसरों की समझ को पूरा करने के लिए सहयोगी होता है। यदि आप मेरे से कम समझदार हुए तो क्या होगा? आप मेरी मदद ले लोगे, और मैं तो करना ही चाहता हूँ, ऐसा करके मेरे को अच्छा ही लगता है। ठीक है, तो आप मेरे से ज्यादा समझदार हो तो भी हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, आप मेरे से कम समझदार हो तो भी एक दूसरे के सहयोगी हैं। इसमें छोटा बड़ा है क्या? नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि जब मैं लिवाइस की जीन्स पहन के सम्मान पाना चाहता हूं तब सम्मान पाने का सूत्र क्या हो गया?
तब सम्मान पाने का सूत्र क्या हो गया? मेरा होना बराबर दूसरों का ना होना। यदि आप में समझ है इधर, हाँ जी, और डिवाइस की जीन्स भी है तो सर आपके प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। यदि लिवाइस की जीन्स से प्रभाव पड़ता है, ये आप पे पड़ता है, ये आप पे पड़े, इससे मुझको, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। नहीं, क्या है देखिए, सब पहले तो जैसे कि हम आपसे मिलते हैं तो आपके कपड़ों से ही हम प्रभावित होते हैं, फिर आप में समझ क्या है वो तो चर्चा के पश्चात ही पता चलता है। तो ठीक है, तो मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लिवाइस का जीन्स नहीं पहनना है, ठीक है? तो लिवाइस का जीन्स क्यों पहनना है ये तय हो जाए। भाई लिवाइस की क्वालिटी अच्छी है ना, ठीक है? लिवाइस का क्वालिटी अच्छा है, ड्यूरेबल है, आपको पसंद है, आप पहनिए। ये जीन्स पहन के लोग मेरे को देखेंगे, ये आपका प्रॉब्लम है। ये ठीक हो गया? तो सम्मान देगा। हाँ, यदि आप इसलिए लिवाइस का जीन्स पहनते हैं कि दूसरा मेरे को सम्मान देगा, तो ये आपका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ठीक हो गया? लिवाइस का जीन्स आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल पहनिए, है ना? अच्छा, लिवाइस का जीन्स अच्छा लगने की सीमा में है कि अच्छा हो जाते हैं उससे हम? अच्छा लगने की सीमा में है, तो वो आपको भी अच्छा लगा, दूसरे को भी अच्छा लगा। अच्छा लगने की सीमा में दोनों चीजें हैं, है ना? जैसे हम नेचर को देखें, सारे फूलों का अपना एक कलर है, उनका अपना एक डिजाइन है, पूरी नेचर अपने आप में ब्यूटीफुल है, हर चीज अपने डिजाइन में है। तो इससे हमको ये तो समझ में आया, वो एक फूल दूसरे फूल को ये नहीं बताता है कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं। तो क्या कहा जा रहा है? आप मर्सिडीज में चले, इसमें मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन मर्सिडीज में चलते समय आपकी फीलिंग क्या है? ये मेरे लिए आने जाने का साधन है, कंफर्टेबल साधन है। कंफर्टेबल भी क्यों चाहिए, उसको भी तय करना होगा, है ना? एक सीमा के बाद शरीर को ज्यादा कंफर्टेबल चीजें शरीर को बेकार करती हैं। एक सीमा के बाद तो क्यों नहीं हम ग्लास हाथ से चढ़ा सकते हैं? कम से कम इतनी मेहनत तो हो जाती, एक एक्सरसाइज तो हो जाती। बटन दबाया, वो ऊपर गया, इतनी एनर्जी और आपने लूज किया, और इधर आपका जो एनर्जी उसमें यूज होती तो उससे कुछ बैलेंस हो जाता। तो जैसे ही आपके मन से ये स्टेटस का भूत उतरता है, तो आप नॉर्मल इंसान होते हो, नहीं तो एबनॉर्मल होते हो। अभी हम मैक्सिमम लोग एबनॉर्मल, मैक्सिमम, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ, जितना ज्यादा पैसा आया, हम उतने और अधिक एबनॉर्मल हुए, क्योंकि हम जो नेचुरल लिविंग है उससे दूर चले जाते हैं। यदि जैसा हम जी रहे हैं ऐसा जी के हमारे खुद में विश्वास, संबंधों में विश्वास, शरीर स्वस्थ रहे, है ना, फैमिली में प्रोस्पेरिटी हो, इन रियल सेंस समाज में व्यवस्था सुनिश्चित होती हो, तो आप नॉर्मल हैं। यदि आपके जीने से आपके भीतर का हिलन डुलन और बढ़ता है, संबंध और ज्यादा टूटते हैं, शरीर आपका दिनों दिन बेकार होता है, समाज में अव्यवस्था होती है, आप नॉर्मल हैं कि एबनॉर्मल हैं? सारा जितना पैसे वाला वर्ग है उसका एक ही मतलब है कि मकान कितने करोड़ का है, गाड़ी कितने करोड़ की है। अरे तुम्हारा मानसिक दिवाले पर निकला हुआ है, समाज पे तुम बोझ लाद रहे हो, खुद भ्रमित हो, दूसरों को भ्रमित कर रहे हो। दूसरों की अकल का दिवालियापन निकला हुआ है कि वो आपको फॉलो करते हैं और अपनी जिंदगी का मैक्सिमम गोल्डन पीरियड आपके पीछे दौड़ने में लगा देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लिवाइस का जीन्स भी पहनिए, आप गाड़ी भी अच्छी रखिए, बिना मानव का शोषण किए, बिना प्रकृति का शोषण किए, नंबर 1। नंबर 2, कार का मतलब आने जाने का साधन है। यदि कार आपकी पहचान से जुड़ता है तो आपका स्वयं में विश्वास की कमी को आप कार से भरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं लिवाइस की जीन्स पहन के जाता हूँ और मेरे मन में ऐसा नहीं है, मैं अपने कंफर्ट को देख के, और मेरे को ऐसा किसी को दिखाना नहीं है कि मैं किसी ये देख से ज्यादा ब्रांडेड शू का पहना हूं, तो मैं तो उसका शोषण नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर उसके मन में आ गया कि उसका प्रॉब्लम है, मरे और फिर वो मैं सामने बोल दिया क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों दिखाने को आ रहा है, तो मैं ऐसा उसको बोल दूंगा नहीं। तो जैसे मैं भी एक पैंट पहन के आता हूं, ठीक है,
इस पैंट को देख के आपको कैसा कैसा फील होता है, ये आपका प्रॉब्लम। यदि होता है मेरे लिए ये पैंट ही, इससे ज्यादा मेरे लिए नहीं। अगर आपको कोई बोले कि ऐसा क्यों करते हैं, सिंपल पैंट क्या करते तो ठीक है, मेरे को ये उपलब्ध है और इसमें मैं किसी का शोषण नहीं किया, ठीक, और ये मेरे पास उपलब्ध है, मैं पहनता हूं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यदि आप सिंपल प्रिंसिपल कितना हो गया, बिना मानव का शोषण किए, बिना प्रकृति का शोषण किए। प्रकृति में कोई गरीबी है क्या? प्रकृति में कोई गरीबी नहीं है। तो पहले हमने एक मैसेज देने की कोशिश की कि न्यूनतम में जीना है ना। एक लोटा ही पानी डालो, अरे प्रकृति में पानी पर्याप्त है, यदि हम वेस्ट नहीं करें तो। प्रकृति का समीकरण देखिए, नेचर में कैसा है, जितना पदार्थ है उससे पानी ज्यादा है। जितने पेड़ पौधे हैं उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हवा, मिट्टी, पानी। जितने पेड़ पौधे हैं उसकी तुलना में हवा, मिट्टी, पानी कितना है? कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा। पशु पक्षी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पेड़ पौधे और हवा, मिट्टी, पानी। जितने पशु पक्षी हैं उसकी तुलना में ये कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। मानव को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा। जितने मानव है उनकी तुलना में कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। तो प्रकृति की यदि इकोनॉमी देखें, यदि नेचर का इकोनॉमी देखें तो कैसा इकोनॉमी है? इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस है, प्रचुरता की इकोनॉमी है, पर्याप्तता की इकोनॉमी है। कोई गरीबी एग्जिस्टेंस में नहीं है। जितनी हमको हवा सांस लेने के लिए चाहिए उससे कितनी ज्यादा उपलब्ध है? बहुत ज्यादा उपलब्ध। इसका मतलब इतना ही है कि यदि मिसयूज और मिसमैनेजमेंट नहीं होता है और हम सब प्रोडक्टिव होते हैं, भी क्या झंझट हो गया? पूरा एजुकेटेड मास नॉन प्रोडक्टिव होता है। हम कागज काला पीला करके सब पाना चाहते हैं। हम सबको, किसी को कोई प्रोडक्शन करना नहीं आता, कोई उत्पादन कर, तो उत्पादन से हम दूर होते हैं जितना हम पढ़ते हैं। तो यदि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हम जितना कंज्यूम करते हैं उससे अधिक हम प्रोड्यूस करते हैं, और जो हम कंज्यूम करते हैं वो हम समझ के कंज्यूम करते हैं, सामान से सम्मान नहीं है। तो अभी तक की सारे डिस्कशन को हम समराइज करें तो कहां पहुंचे? हम अपनी मानसिक गरीबी को वस्तु से ढकने की कोशिश करते हैं। हम अपनी मानसिक गरीबी को वस्तु से ढकने की कोशिश करते हैं। ये प्रयास सफल नहीं हो सकता। तो स्वयं में विश्वास हो, फिर आप अपनी आवश्यकता अनुसार, आपकी पसंद के अनुसार लिवाइस का पहने, सामान्य पहने, है ना। लिवाइस का अपने को ब्रांड क्यों चाहिए? हमको ब्रांड इसलिए चाहिए कि हमको लगता है कि ब्रांड में क्वालिटी है। क्वालिटी के लिए ब्रांड चाहिए कि पहचान के लिए ब्रांड चाहिए? तो मेरी पहचान मुझसे नहीं है, मेरे कपड़े से है, तो काफी गरीबी है। मेरी पहचान मुझसे नहीं है, लोहे के टपरे से है, गाड़ी लोहे का टपरा ही है ना। तो मेरी अपने आप में कोई औकात नहीं है ना। लोहे से बनी हुई कोई चीज है ना। तो मैं, गाड़ी किसने बनाई? मानव ने। शर्ट किसने बनाया? मानव ने। जो जिससे बना होता है उससे छोटा ही होता है। जो जिससे बना होता है उससे छोटा ही होता है। माने यदि मैंने कार बनाई है तो कार मेरे से छोटा ही है। आदमी बड़ा कि कार बड़ा? आदमी बड़ा कि पैसा बड़ा? यानी आदमी आदमी छोटा होता है, आदमी आदमी को ही ना पैदा करता है। आदमी आदमी को पैदा नहीं करता, ऐसा नहीं है। आदमी आदमी के शरीर को पैदा करता है, इसलिए वो उससे छोटा ही होता है। किसके पास नॉलेज ज्यादा है, क्लेवर ज्यादा है, वो लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल गांधी जी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, मनमोहन सिंह हो। अभी हमारे पास अधूरा नॉलेज है, हम ड्रेस के ऊपर हम दिखाना चाहते हैं। हाँ, तो यही समझ में आना चाहिए। और ऐसा करके आप कुछ, ऐसा करके आपको अंदर से तो पता है ना आप क्या कर रहे हो। और जितने लोग आपको सम्मान दे रहे हैं वो सम्मान दे रहे हैं जो अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो वो सम्मान नहीं है। दूसरे की हीनता की अभिव्यक्ति सम्मान नहीं हो सकता। आपके अहंकार का पोषण खुशी नहीं हो सकता। तो जिसको आप खुशी मान रहे हैं वो आपके अहंकार का पोषण है। जिसको आप सम्मान मान रहे हैं दूसरे की हीनता की अभिव्यक्ति है। इतना भी
अभिव्यक्ति मीन्स एक्सप्रेशन, दूसरे के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक्सप्रेशन है। ठीक है, मैं तो आपकी लिवाइज से प्रभावित होने वाला नहीं हूं, है ना। इससे ये समझ में आया कि वो रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट क्या है? रिस्पेक्ट क्या है? रिस्पेक्ट क्या है? पहले जो खुद का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, दुनिया में कोई उसका रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। आप खुद अपना रिस्पेक्ट कर पाते हो कि नहीं, पहले इसको देखो। अपना रिस्पेक्ट कैसे कर पाएंगे? अपनी समझ के प्रति भरोसा, मैं ठीक समझता हूं। अपने जीने के प्रति भरोसा, मैं सही जीता हूं, मैं लोगों के लिए उपयोगी हूं, इस संसार में मेरा होना उपलब्धि है, ये मेरा सम्मान है। पेन की उपयोगिता, पेन का सम्मान, कुर्सी की उपयोगिता, कुर्सी का सम्मान, कैमरे की उपयोगिता, कैमरे का सम्मान, आपकी उपयोगिता, आपका सम्मान। क्या उपयोगिता आपकी संसार में? आपके नहीं होने से संसार में क्या फर्क पड़ता है? अब तो परिवार वाले भी बोलते हैं, तंग आ गए। परिवार में भी थोड़ा बहुत मोहवश पड़ता है। आओ, कम से कम दिन भर के लिए शांति है। सर मुझे पता है कि मैं लिवाइस की जीन्स पहनूं, स्पाइडर की शर्ट पहनूं, कुछ भी पहनूं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बाहर दुनिया में जाता हूं तो मुझे ये भी अच्छी तरह से पता है कि मुझे कैसे परसीव किया जाएगा, वो सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है कि मेरा आउटर अपीयरेंस कैसा है। सर आप भले ही समझदार हैं, या यहाँ जो बैठे हैं उनमें समझ, लेकिन बाहर तो नहीं है। मैं आपको आराम से बता दूं, उससे भी बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है ना। आप सिंपल फिनोमिना देखो, फिर से देखो, क्योंकि ये कांटा नहीं निकलेगा ना, ये परेशान करेगा। हाँ जी, फिर से इसको एक बार देखो। A, B, C, D, E, तीन ही चीज हैं, धन, पद और प्रतिष्ठा, नहीं विशेषज्ञता। धन, पद और विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तीन ही चीजें हैं जिसमें हम लोगों को आगे पीछे पाते हैं। तो ये A, B A से बड़ा है, C B से बड़ा है, D इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, इसके पीछे भी कोई है, इसके आगे भी कोई है। ठीक। A की तुलना में B सफल है कि असफल है? सफल है। B की तुलना में C और सो। अब यदि इसको और ठीक से देखें, B खुद की नजरों में अपने आप को सफल मानता है कि असफल मानता है? क्यों? क्योंकि अपने से आगे वाले से कंपेयर करता है। तो B अपनी नजरों में असफल है, C अपनी नजरों में असफल है, D B 10 साल मेहनत करता है और C हो जाता है, धन में, पद में, विशेषज्ञता में। ठीक। अब B सफल हुआ कि असफल रहा? फिर भी असफल रहा, क्योंकि उसके आगे फिर कोई है। फिर 10 साल मेहनत करता है और D हो जाता है। अब सफल हुआ कि असफल हुआ? और इस तरह से सारी जिंदगी सफल रहेगा कि असफल रहेगा? असफलता को ही ढोएगा। एक बात तो सफल नहीं हुआ। दूसरी बात, सम्मान। A B का सम्मान करता है, अपने से बड़ा मानता है। B C का सम्मान करता है, करता है। B A का सम्मान करेगा? नहीं करेगा। ये जो A B का सम्मान करता है, ये क्या चीज है? उसकी सफलता। आपके पास मेरे से बड़ी कार है, मैं आपका सम्मान करूंगा कि आपके प्रति ईर्ष्या करूंगा? पीठ पीछे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन सामने से आप सम्मान ही करोगे। वो जो सामने सम्मान करता हूं, वो सम्मान है या मेरे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक्सप्रेशन है? ठीक है। तो आपका इतना हालत खराब है कि आपको सम्मान भी समझ में नहीं आया। ठीक हो गया? तो सम्मान भी नहीं मिला।
समृद्धि का भाव, समृद्धि का भाव। बी बड़ा है, बी समृद्ध है क्या? सी से अपने आप को कम मान के छोटा ही रहता है। सी समृद्ध है क्या? डी समृद्ध है क्या? कोई इसमें से एक भी समृद्ध नहीं है, सब मानसिक रूप से गरीब है। ठीक, अभाव रहता ही है, दूसरे से कंपेयर करके अपने आप को छोटा मानने की स्थिति बनी ही रहती है। तो दूसरे से छोटा मान के अपने आप को कम पाना, तो ना समृद्ध हुआ, सुखी हो गया क्या? सामान से सम्मान मिलेगा, सुविधा से सुख मिलेगा, ना सुखी हुआ, अपने ईगो का पोषण करता है। वही कह रहा हूं, जब मैं अपने से छोटे वालों को देख के अपने आप को बड़ा पाता हूं, तो ये खुशी है या अपने ईगो का पोषण है? जब मैं ईगो का पोषण करता हूं, तो मैं अपने नजदीक आता हूं कि अपने से दूर जाता हूं? और दूर निकल गया। ठीक, और आर्टिफिशियली जीने लगा, और आर्टिफिशियल हो गया, खुशी मेरे से और दूर हो गई। तो ये समझ में आया कि फिजिकल लेवल पे, हाँ जी ठीक से देखिए, ये पकड़ में आ गया तो आपको जिंदगी पकड़ में आएगी। फिजिकल लेवल पे धन, तीन ही मॉडल है फिजिकल लेवल पे खुश होने का: धन, पद और विशेषज्ञता। ठीक, फिजिकल लेवल पे इन तीनों चीजों में दूसरों से आगे निकलने के बावजूद ना तो हम सुखी हुए, क्योंकि सामान से सम्मान नहीं है, क्योंकि सुविधा से सुख नहीं है, क्षणिक सुख ही है, और ये क्षणिक सुख भी नहीं है, ये वाला तो और हमको कहीं अपने से दूर ही ले जाता है, अपनों साथ में दूर ले जाता है, अपनों से दूर ले जाता है, अपने से दूर ले जाता है। ये हमको अपने परिवारों में देख के समझ में आ रहा है। जैसे जैसे हमारे परिवारों में पैसा बढ़ा है, आपस में दूरियां बढ़ी हैं, है ना, और उम्र बढ़ने के साथ साथ अकेलापन बढ़ा है, अपने से भी दूरी बढ़ी है, अपनों से भी दूरी बढ़ी। हाँ जी, आगे चलें। तो क्या समझ में आया अभी तक? फिजिकल लेवल पे ना सम्मान मिला, ना सुख मिला, उम्र के साथ साथ समस्याएं बढ़ी, दुख बढ़ा, क्योंकि अपने से दूर, अपनों से दूर, और जो टूटन है परिवारों की और अपने बच्चों की स्थितियां जो हम देखते हैं। क्या हुआ? लड़की शादी होके गई, बहुत मेहनत करके लड़का देखा, लड़की शादी होके गई, 1 साल में लड़के वापस आ गए। या उस परिवार में भी इतना क्लेश है, सारे साधन होने के बावजूद हमारे बच्चे खुश हैं, ऐसा हमको नहीं लग रहा है। ये सारा माहौल बना हुआ है। अब लौट आई, इस पूरे धरातल पे हमारी पहचान का आधार क्या है? इस पूरे धरातल पे हमारी पहचान का आधार क्या है? मेरा होना बराबर दूसरों का ना होना, मेरा होना बराबर दूसरों का ना होना, है ना? तो दूसरे छोटे हैं, मुझसे कम है, इसलिए मेरे को लगता है कि मैं हूं। आप सब 12th पास किए हो, मैं ग्रेजुएशन में हूं, मैं बड़ा हो गया ना। आप सबके पास मारुति है, मेरे पास फोर्ड है, मैं बड़ा हो गया। ठीक, तो इस तरह से फिजिकल चीजों के आधार पर अपने आप को बड़ा पाना, तो दूसरों का ना होना बराबर मेरा होना। जब मैं आपको छोटा सिद्ध करके अपने होने को सिद्ध करता हूं, आप मेरे से प्यार करोगे कि ईर्ष्या करोगे? हमारे बीच में अपनापन होगा, सहयोग होगा, कि ईर्ष्या द्वेष होगा, असहयोग होगा? और मौका मिलने से मैं क्या करूंगा? मौका मिलने से बताऊंगा फिर आपको, है ना? मौका ढूंढते ही रहते हैं एक दूसरे को बताने का। ठीक हो गया। अब धरातल पलट देते हैं। अब नेक्स्ट धरातल देखते हैं जिसमें हम जाने की कोशिश। ये कैसा धरातल है? तो क्या कहा कि भाई देखो, रोड पे चलोगे ना तो रोड के अपने नियम है। अब क्या करें? तो भैया फ्लैट से चलना शुरू कर दिया। अब ना गाय आएगी, ना गड्ढा आएगा, ना रेड लाइट आएगी, है ना, क्योंकि उसके नियम अलग है। जमीन पे चलने के अपने नियम हैं, एयर में चलने के अपने नियम हैं। तो जमीन में चलने वाली परेशानियां इधर नहीं आती। खैर, ये कहने का तरीका हुआ, एग्जाम्पल बेशक ठीक नहीं है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जब हम सामान से सम्मान और सुविधा से सुख के धरातल पर चलते हैं,
हम कंपैरेटिव लाइफ जीते हैं। ये बात पकड़ में आई? क्योंकि हर आदमी अपनी पहचान चाहता है। पहचान जब हम फिजिकल धरातल पर होते हैं तो दूसरों से अधिक होके ही हमको लगता है कि मैं कुछ हूं। कौन सा धरातल हुआ? मेरा होना बराबर दूसरों का ना होना। अब धरातल बदल दिए। क्या धरातल बदल दिए? मेरा होना बराबर दूसरों का होना। कैसा? और दूसरे आगे बढ़ गए तो कैसे कैसे कैसे? देखो, अब मैं कुछ समझा हूं, ठीक है? आप समझने आए हो, आप समझने आए मेरा एड्रेस पूछ के, इन सब लोगों का एड्रेस पूछ के जो यहाँ काम सब मिलके शिविर को चला रहे हैं, या हम आपको बुलाए? हमने आपको बुलाया है ना, आप इनवाइटेड हो, अपने से पूछ के नहीं आए, है ना? हमने आपको बुलाया है। आप आए हो तो आपके सम्मान में कोई कमी है? आपके प्रति प्यार में कोई कमी है? आपसे कोई पैसा मांगा? नहीं मांगा, ठीक? अभी तक तो नहीं मांगा। ठीक? जो भी मैं समझा हूं उसको पूरी ईमानदारी से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि उसमें कुछ कमी करता हूं? कोई कमी नहीं है इसमें। आप समझ गए तो ये मेरी सफलता है कि असफलता है? आप नहीं समझे तो आपको समझाने में मेरी सफलता है कि असफलता है? यदि आप नहीं समझ पाए तो मैं नहीं समझा पाया, ये मेरी असफलता हुई। तो आपकी सफलता में मेरी सफलता हो गई कि नहीं? हो गई। आपके होने में मेरा होना हो गया। आप समझ के मुझसे अच्छा जीने लगते हो यदि, ये मेरे लिए खुशी होने की बात होगी कि नहीं? कैसे? एक बाप अपने बच्चे को हमेशा अपने से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, और वही बच्चा आगे बढ़कर बाप को भी नीचे दिखा देता, क्योंकि वो फिजिकल लेवल पे आगे बढ़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक कह रहे हैं। क्योंकि जब हम फिजिकल लेवल पे आगे बढ़ते हैं तो दूसरों से आगे बढ़ के ही अपने आप को आगे बढ़ा हुआ फील करते हैं। जब हम समझ के लेवल पे आगे बढ़ते हैं तो सूत्र है कि संबंध है तो शोषण नहीं, शोषण है तो संबंध नहीं। समझ में आया? जब हम किसी को अपना मानते हैं उसके साथ गलत नहीं करते, चाहे खून का संबंध है कि नहीं है, इससे मतलब नहीं है। यदि हम किसी को अपना मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, रियल सेंस में दोस्त मानते हैं, उसके साथ तो गलत नहीं करते हैं और गलत होने भी नहीं देते। ठीक हो गया? तो संबंध है तो शोषण नहीं, शोषण है तो संबंध नहीं। बात पकड़ में आई? तो यदि मैं आपके साथ, समझ का मतलब क्या है? अपने और हमारे बीच में संबंध को पहचान पाना। मैं आपके साथ किसी संबंध को पहचानता हूं तभी तो आपके साथ इतनी मेहनत करता हूं, या यहाँ के सारे लोग तभी तो आपके साथ मेहनत करते हैं। तो हम आपके साथ किसी संबंध को पहचानते हैं। तो संबंध प्रकृति में बनाने हैं कि संबंध है ही केवल पहचानना है? कैसे? सड़क पे पानी बह रहा है, आपको पानी, ओ मजा आ गया, पानी वेस्ट हो रहा है, अच्छा लगता है? कुत्ता मर गया रोड पे, आपको देख के ओ कुत्ता मर गया, मजा आ गया, ऐसा होता है? ये पेन आपके पास 24 घंटे उपलब्ध है, कितने घंटे यूज करते हो? दिन में 1 घंटा, 2 घंटे, ठीक? कितने घंटे आपके पास एक्स्ट्रा उपलब्ध है? 23 घंटे। 90%, 80% अधिक उपलब्ध है। जितने कपड़े आपके पास हैं उतने में से कितने कपड़े आप यूज करते हो एट ए टाइम? एक। उपलब्ध कितने होते हैं? 10-20। कितने % ज्यादा है आपकी आवश्यकता? 80-90% ज्यादा हो गया। आपकी मोटरसाइकिल या आपका व्हीकल कितना यूज करते हो दिन भर में? 80-90% ज्यादा है। मोबाइल दिन भर में कितना यूज करते हो? 80-90% ज्यादा है। घर में जितने कमरे हैं सारे 24 घंटे, सारे कमरे 24 घंटे इस्तेमाल होते हैं। बेडरूम में केवल 8 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए जाते हैं, बाकी समय खाली रहता है। घर हमारा मोर देन 50-60% खाली है। क्या समझ में आया? जो कुछ है आवश्यकता से अधिक आज और अभी उपलब्ध है कि नहीं?
फिर ये क्यों कम लगता है? जितना ब्रेन है आपके पास, जितना आपके पास सोचने की ताकत है, उसमें से कितना इस्तेमाल करते हो? जितना शरीर की ताकत है उत्पादन करने की, उसमें से कितना इस्तेमाल करते हो? कुछ भी नहीं। तो कितना ज्यादा है सब कुछ? बहुत ज्यादा है। ये कैसे समझ में आया? ये कैसे समझ में आया? आवश्यकता को समझे तब समझ में आया। क्या समझ में आया? मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक शरीर को चलाता हूं और शरीर की आवश्यकता अलग है। मेरी आवश्यकता अलग है, मेरी आवश्यकता समझ है। तो मैं किससे प्रभावित होऊंगा? जो मुझसे अधिक समझदार होगा या जो समझदार होगा? अधिक ना कहें, जो समझदार होगा उससे प्रभावित होता हूं। अधिक होता है तो और प्रभावित होता हूं, क्योंकि उसके साथ रह के मैं अपनी कमी को पूरा कर सकता हूं। जो मुझसे कम समझदार होगा उसके लिए मैं सहयोगी हूं। मेरी समझ का प्रमाण क्या होगा? मैं समझता हूं, इस बात का प्रमाण क्या होगा? मेरे को कुछ आता है, इसका प्रमाण क्या होगा? आपको मैं समझा पाता हूं। आप समझ के आपका विश्वास, पिछले 4 दिन में आपका विश्वास बढ़ा है कि नहीं? आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ा है कि नहीं? आपका खुशी बढ़ी है कि नहीं? आपका एक्सप्रेशन पावर बढ़ा है कि नहीं? बिना याद किए बहुत कुछ याद हो गया है कि नहीं? पेशेंस भी बढ़ा है। पेशेंस भी बढ़ा है। आपकी लिसनिंग कितनी बड़ी है, जिसकी कि सबसे बड़ी कमी है ना? आपकी लिसनिंग कितनी बड़ी है, आपका पेशेंस बड़ा है, सब कुछ बड़ा है। खाते पीते एंजॉय करते हो। आपने कोई तपस्या किया? खाना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया अपनी इच्छा से। तो किससे प्रभावित होना है? जिसका जीना हमसे अच्छा होगा, है ना? उससे प्रभावित होंगे, उससे और समझेंगे और बेहतर जिएंगे। ये प्रभावित होने का मतलब है। तो कैसा जीना है? दूसरों का होना बराबर मेरा होना। ये कैसा है? जीने दो और जियो। तो क्या समझ में आया? जीने देना ही जीना है, जीने देना ही जीना है, बाकी तो जिंदा रहना है। दूसरे, इसके पहले वाला कैसा था? जियो और जीने दो समाज सेवा हो गया। ये नहीं चलेगा। ये कैसा है? शरीर के धरातल पे। कहां पहुंचे? यदि हम स्वयं में विश्वास है तो हम बोलते हैं कि हम दूसरे को कॉपी नहीं करेंगे। तो क्या सर, यदि हम दूसरे कॉपी नहीं करेंगे तो हम संस्कार फिर सीखेंगे कैसे? जब हम स्वयं में विश्वास के साथ होंगे, स्वयं में विश्वास की तरफ होंगे, तो फिजिकल लेवल पे अपनी पहचान के लिए कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि अपने समझने के लिए जहां भी अवसर मिलेगा उसको समझने का पूरा अच्छे से प्रयास करें। पॉजिटिवली ग्रो करें, सही अर्थ में ग्रो करें, है ना? तो एक ही बात है कि हर व्यक्ति अपने अधूरेपन से मुक्ति पाना चाहता है, अपने खालीपन को दूर करना चाहता है, अपने में मैं पूर्ण हो जाऊं, कंप्लीट हो जाऊं, ऐसा हम चाहते हैं। हम लौट के बात करेंगे कंपटीशन को लेके, प्रतियोगिता को लेके, है ना? अब ये समझ में आएगा कि कंपटीशन का, प्रतियोगिता का मतलब क्या है। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं 15 मिनट बाद।